जैसे ऋषि हुआ करते, एक ऋषि ने, एक सिद्ध ने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली और दूसरे के पास दो होगी तो दो वाला उससे उत्तम माना जाता है, बाकी दोनों चौड़ चपट। तो ऐसे ये 1000 भुजा का मालिक है, 1000 कला है इसके पास, और अन्य इसके अंतर्गत जो प्रभु हैं श्री सतगुण विष्णु जी, श्री रजगुण ब्रह्मा जी और श्री शिव जी तमगुण, ये 16 कला के प्रभु हैं। ये वैसे तीनों ही 16 कला के प्रभु हैं, एक जैसी पावर है इनकी। बाकी श्री विष्णु जी ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा मानते रहे अब लोक वेद के आधार से, महत्व देते रहे, इस शंकर भगवान जी को भी पैरेलल देते रहे, जबकि ये तीनों के तीनों 4 भुजा युक्त हैं, एक जैसी पावर है, एक जैसे ही विभाग हैं इनके। जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं तो ये एक ब्रह्मांड रूपी प्रांत में ये एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेश्वर कहते थे, सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी श्री विकृष्ण जी को कहते हैं। नहीं, ये लोक वेद है, दंत कथा है, सच्चाई से बहुत परे है। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में स्पष्ट कर दिया। अब ये परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिवेद समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। उस उत्तम पुरुष जो अन्य है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बस डायरेक्शन है या और कुछ नहीं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है, उसके जानने के उपरांत और सारे धातुओं से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाहकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्परम, जिसको जानने के उपरांत फिर यहाँ की वस्तु की डिमांड आत्मा नहीं करता। तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में जानकारी है। अब फिर हम 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और मेरे में भाव वाला बन, मुझ में भावित रहे। अब हम जिस पर आसक्त रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी, और फिर अंत समय में जहां आशा ता वासा होई, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जहां आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हो उसको मन कर्म वचन से जाप करना, तब जहां आशा रहेगी, जिसमें भावित रहोगे, अंत समय तक जिस पर आसक्त रहोगे उसी को प्राप्त होगे, जहां आशा ता वासा हुई। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 का निष्कर्ष है, जो अभी आपको बताया कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल अपने सिमरण के बारे में इसने बता दिया, मेरा तो ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, नथिंग एल्स। और मेरे ओम नाम का जाप करके कहां जाएगा, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। इसकी परम गति यही है।
और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका जरा और मरण नहीं खत्म होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम, अनुत्तम माने गति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अनुत्तम। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि लोक वेद के आधार से कहते हैं, अनुत्तम का अर्थ भी बदल दिया इन्होंने तो अनुत्तम का अर्थ भी अनर्थ कर डाला कि जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब वही, अनुत्तम का अर्थ ये हो ही नहीं सकता। फिर भी इनके लोक वेद से हम माने कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं, अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं कि जहां जाने के बाद फिर परम शांति होती है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा कर कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति, परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, कति घटिया, क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यह परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा। और इसलिए उसने कहा है उस पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषत्व अन्य उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में अनुत्तम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में, जो उत्तम पुरुषत्व है, और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है, और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी की जानकारी दी है, वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, समझो, वो बताएंगे। उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे तुझे, तो वो परमात्म तत्व परम अक्षर ब्रह्म है, और उसके पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, पुरुष कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, ब्रह्म कहो, ये तीन ब्रह्म है, 3 पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। ये अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, वो है परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा।
उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणी का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी उस देव परम पुरुष की, उस पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की, जो उत्तम पुरुष अन्य है, परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो ये सरब्रह्म का, सरपुरुष का समझो, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और अक्षर पुरुष का ये तत्व, ये सांकेतिक है। ये ओम और तत्व मिलकर ये 2 अक्षर का एक सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये गुप्त है। तत्व और सत्य ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये दास बताता है, और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको ये ज्ञान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है।